खुदावंद के जिंदा कलाम में से यशवा की किताब और उसका 8वां बाब। और खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ ना खा और ना हिरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाका को तेरे कब्जा में कर दिया है, और तू आई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरू और उसके बादशाह से किया। फ़कत वहाँ के माल गनीमत और चौपायों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना, सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशवा और सब जंगी मर्द आई पर चढ़ाई करने को उठे, और यशवा ने 30,000 मर्द जो ज़बरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर ना जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना। और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नज़दीक आऊँगा, और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जा में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना, खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशवा ने उनको रवाना किया, और वो कमीनगाह में गए और बैतेल और आई के दरमियान आई के मगरिब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशवा उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे आई की तरफ चला। और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नज़दीक पहुंचकर शहर के सामने आए और आई के शुमाल में डेरे डाले। और यशवा और आई के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतेल और आई के दरमियान शहर के मगरिब की तरफ उनको कमीनगाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शुमाल में थी, और उनको जो शहर की मगरिबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशवा उसी रात उस वादी में गया। और जब आई के बादशाह ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे, और शहर के आदमी यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इस्राएल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उसे खबर ना थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशवा और सब इस्राएलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशवा का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और आई और बैतल में कोई मर्द बाकी ना रहा जो इस्राएलियों के पीछे ना गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशवा से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे आई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जा में कर दूंगा। और यशवा ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए, और उसे सर कर लिया और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब आई के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, और उनका बस ना चला कि वो इधर या उधर भागें। और जो लोग बियाबान की तरफ भागे थे वो पीछा करने वालों पर उलट पड़े। और जब यशवा और सब इस्राएलियों ने देखा कि घात वालों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने पलटकर आई के लोगों को कत्ल किया, और वो दूसरे भी उनके मुकाबला को शहर से निकले। सो वो सब के सब इस्राएलियों के बीच में जो कुछ तो इधर और कुछ उधर थे पड़ गए, और उन्होंने उनको मारा, यहाँ तक कि किसी को ना बाकी छोड़ा ना भागने दिया। और वो आई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके यशवा के पास लाए।
اور جب اسرائیلی ای کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ای کو پھرے اور اسے تہ دیکھ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ای کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ای کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوع نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ای کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے۔ اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی، اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصب دار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔